हेलो एवरीवन, आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर वेलकम है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों का संकल्प बैच में बेहद स्वागत है। मैं धर्मेश कुमार। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 54 में कहता है कि राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित किया और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आया। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था? आपको जो है कि यह प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है, क्या इसका ऑप्शन जो है कि 198 होगा? क्या इसका ऑप्शन जो है कि बी 213 होगा? क्या इसका ऑप्शन जो है कि सी 200 होगा? क्या इसका ऑप्शन जो है कि डी 205 होगा? यह जो है कि उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा गया है। यह भी जो है कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है कि बहुत अधिक देखने को मिलेंगे और हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जब जो भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं तो उसमें यह प्रश्न मिलना तय है। चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आपको देखना यह है, यह कह रहा है कि राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो और 21 जोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन राजू ने किया क्या? राजू ने क्या किया? राजू ने किया ये कि उसने पहले 21 को जोड़ा फिर उसको घटाया। तो इस प्रकार के प्रश्न आप कैसे हल करेंगे? आप इसके सलूशन की बात करें, अगर हम लोग जो है कि इसके सलूशन की बात करें तो आप मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, जो संख्या राजू से कहा गया था वह संख्या क्या होगा। तो आप मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, यक्स है, जिस संख्या में राजू को डिवीजन करने के लिए कहा गया था, उसके बाद 21 जोड़ने के लिए। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए राजू का? तो पहले तो हम लोग मान लेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, यक्स है। तो राजू को कहा गया कि पहले उसमें 7 से डिवीजन करो, फिर उसमें क्या करो, 21 ऐड करो, लेकिन राजू ने वह काम नहीं किया और हमको यही संख्या ज्ञात करना है। राजू ने क्या किया कि पहले संख्या में 21 को जोड़ा गया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 7 से डिवीजन किया, फिर उसको जो है कि आंसर क्या मिला था, उसको आंसर मिला था 187। क्या मिला था? 187। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, इसी को हम लोग जो है कि सॉल्व कर लेंगे। तो यक्स प्लस 21 इजकल टू, यहाँ पर जो है कि हम लोग यक्स 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 4 कैरी हो जाएगा और 7 8 जा 56 और 56 में जो है कि 4 को ऐड कर देंगे। 56 में 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 का 0 और कैरी कितना हो गया, 6 हो गया। 7 1 जा 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यक्स का मान जो है कि निकाल लेंगे, इधर जाएगा तो 9 घट जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 2 गया 8 और 8 कितना बचेगा, 12 8 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है कि इस मान को यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमें यही मान चाहिए, तो इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो 12 8 8 अपान 7 प्लस 21, यहाँ से इसको डिवीज़न कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 5 बच गया यहाँ पर, 5 8 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56 2 8 और 7 4 जा 28 प्लस 21 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 5 8 2 10 और 205, जो कि 205 आंसर आया है, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। चलिए देखते हैं यह क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। क्या कह रहा है कि क्या इसका ऑप्शन जो है 321 179, बी ऑप्शन कहता है 417 83, सी ऑप्शन कहता है कि 394 106, डी ऑप्शन कहता है कि 372 128। आप यहाँ पर जो है कि आपको यह सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको जो है कि इसका सलूशन करना है, तो क्या आप जो है कि इस सवाल को ऑप्शन से कर पाएंगे? तो ज़रूर आप इस सवाल को ऑप्शन से ज़रूर कर पाएंगे। यह क्वेश्चन नंबर 55 है। अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें, अगर हम लोग जो है इसके सलूशन की बात करें तो इसका सलूशन जो है ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो आप लोग दिख रहा होगा कि 321 है। क्या है, 321 और 179 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जो है कि 500 हो रहा है, तो 9 1 10, 7 2 9 1
10 और 3 1 4 एक 5, सबका हो रहा है 7 3 8 8 1 1 9 10 और फिर 5, सभी का ऐड हो रहा है। अब क्या कर रहा है कि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो। तो पहले भाग का यानी किसी एक भाग का 1/3 करते हैं, तो क्या कोई संख्या ऐसी है, पहला दो ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या हुआ 3 से डिविजिबल है, 3 2 1 6 और 9 7 9 7 16 1 17, यानी इसमें एक संख्या का डिविजिबल है तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 3 0 3 7 जा, और जो है कि इसको 1 7 9 में से अगर हम क्या कर दें घटा दें तो 9 में से 7 गया 2 और 7, यह तो पहला ऑप्शन मिल जा रहा है, पहला ऑप्शन तो आराम से आपको मिल जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ देखें क्या कोई ऑप्शन और मैच तो नहीं कर रहा है, तो दूसरे ऑप्शन की तरफ देखें तो क्या जो है कि 7 1 8 8 और 4 12, ठीक है, और 8 3 11, एक संख्या इसमें भी बी ऑप्शन में भी एक संख्या 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो जो है कि देखेंगे कि 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 83 घटा देंगे तो 72 तो कोई नहीं आने वाला है, 72 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कोई ऑप्शन हो सकता है, हालांकि आप एक ही ऑप्शन से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर ए आपका जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है कि सही है। हालांकि एक बार आप चेक कर सकते हैं क्या कोई दो आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, सही उत्तर जो है कि कौन सा होगा, सही आंसर इसका क्या होगा। अब फिर देखेंगे कि 9 4 3 7 9 7 16 और 6, सी वाला ऑप्शन जो है 3 से तो नहीं कट रहा है। ठीक है, अब जो कि डी देखते हैं तो 7 2 9 3 12 कट रहा है और 8 2 9 1 10, इसको काट देंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 में से 128 घटाएंगे तो क्या ये जो है कि सी सारा है, इसका मतलब है कि दोनों का एक संख्या का 1/3 एक संख्या उसमें घटा दूसरी संख्या उसमें घटाते हैं तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, उसमें कौन सा मिल रहा है 72, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, उसका आंसर 72 जो कि दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 56 में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 150 है, अगर एक संख्या यानी अगर एक का 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। इसने क्या कहा कि दो संख्याओं का योग 150 है। ठीक है, अगर एक संख्या का यानी एक संख्या का 1/4 अन्य के यानी जो दूसरी संख्या होगी उसके 6 भाग के से अधिक है, यानी जो पहली संख्या है वो 5 अधिक है दूसरी संख्या से। ठीक है, यह जो है कि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 42 होगा और इसका कहता है कि ऑप्शन नंबर बी 36 होगा, क्या इसका ऑप्शन जो है कि 72 होगा, क्या इसका ऑप्शन नंबर डी जो है कि 18 होगा। यह भी उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 19 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा जा चुका है और इसमें पूछ कर रहा था कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो प्यारे साथियों अगर इसके हम लोग सोल्यूशन की बात करें, अगर हम जो है कि इसके सोल्यूशन की बात करें तो मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, मान लेते हैं कि इसमें जो है कि पहली संख्या क्या है यक्स है, तो कह रहा है कि पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 100 माइनस यक्स। तो पहली संख्या करा कि किसी एक संख्या का 1/4 जो है वह जो है दूसरी संख्या के 6th भाग के अधिक है, कितना 5 अधिक है, कितना है 5 अधिक है। अब इस इक्वेशन में इसको बना लिए हम लोग, इसको जो है कि हम लोग इक्वेशन में बना लिए। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। अब क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब इससे जो है कि यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस इसका जो है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 5। इधर जो है कि क्या कर देंगे 5 को भेज देंगे, इस जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 इधर जुड़ जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 5 7 जा 5 7 35 और 5 2 जा 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि यक्स का मान क्या आया है, यक्स का मान 72 आया है। अब चेक कर लेंगे कि बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो 150 में से अगर हम लोग 72 घटा देते हैं, अब यहाँ बड़ी संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि दूसरी संख्या कौन कितनी बड़ी है, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 14, 14 में से 7 गया, 14 में से अगर 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा।
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। और यह किस ऑप्शन में मिल रहा है, यह ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है। एक प्रश्न यानी कि 100 अंकों के टोटल प्रश्न जो है कि 22 है और टोटल अंक कितने हैं, 100 हैं। परीक्षा में 4 अंकों वाले हाँ या ना के प्रश्न और 5 अंकों वाले बहुविकल्पी प्रश्न शामिल हैं। परीक्षा में कितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यह जो है कि उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 20 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न जो है कि क्या कहता है इसमें कि कोई परीक्षा हुआ था जिसमें 22 प्रश्न थे। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें, अगर जो है हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे, तो बेहद आसान है। बस एक इक्वेशन इसको बना लेना है और इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है उसी प्रकार से आपको जो है कि इक्वेशन बनाना है। कह रहा है कि टोटल कितने प्रश्न थे, अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो है कि 22 प्रश्न थे। कितने थे, 22 प्रश्न थे। हमने मान लिया कि बहुविकल्पी प्रश्न कितने थे, हमने मान लिया कि ऑब्जेक्टिव ही था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मान लेंगे कि कितने हैं, हमने माना यस है। तो यस या नो वाले कितने प्रश्न हो जाएंगे, तो 22 माइनस यक्स हो जाएंगे, 22 माइनस यक्स हो जाएंगे। तो प्रश्नानुसार जो कह रहा है कि यस नो के जो प्रश्न थे वे जो है कि कितने नंबर के थे, तो वे जो है कि 4 अंकों वाले थे। कितने थे, 4 अंकों वाले थे। तो इसमें जो है कि 22 माइनस एक्स में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वह कितने नंबर के थे, तो 5 नंबर के थे। टोटल नंबर कितना था, तो हमने कहेंगे कि 100 थे। तो आप लोग क्या कहेंगे, तो 100 थे। अब इन दोनों क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 42 यानी कि कितना 88 माइनस 4x प्लस 5x इक्वल टू 100। यहाँ से जो है कि दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 में से 88 गया, कितना बचेगा, 12 बचेगा। और यह 12 क्या था, यह 12 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। यह 12 क्या थे, यह 12 क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। और कितना माना गया है, 12 आया है। किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन जो है कि देख लेंगे ऑप्शन कौन से मिल रहा है इसमें। ऑप्शन आपको मिल रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जाता है कि यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करें। जो है इसका क्या ऑप्शन नंबर ए होगा 49, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा 25, क्या ऑप्शन नंबर सी होगा 64, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा 16। यह जो है कि उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 21 दिसंबर 2017 बैच नंबर 1 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको जो है तो आप लोग बेहद आसान क्वेश्चन है। यह जो है क्वेश्चन बेहद आसान है। एक जो है कि आपको ट्रिक बताएंगे, उसी ट्रिक से आप जो है कि इसको बिना कलम उठाए, कहा जाता है ना कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें जो है कि आप बिना कलम उठाए ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों में से यह जो है कि चुनिंदा प्रश्न है जिसे आप जो है बिना कलम उठाए ही प्रश्न को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहता है इसमें आपको ऑप्शन से देखेंगे क्या इसका सोल्यूशन की हम लोग बात करें। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें तो जल्दी देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। क्या है ट्रिक, सोल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर का अगर वर्गमूल रूट लेते हैं तो 13 आता है। इसे हम लोग जो है टेनामेट्री आप लोगों को बताया जाएगा। इसे जो है कि टेनामेट्री में जो है ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। और वह संख्या कौन कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट के रूप में 5, 12 और 13 होता है। 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट के रूप में होते ही हैं। यही दोनों संख्याएं हैं, इन्हीं दोनों संख्याओं के वर्गों का वर्गमूल अगर लेते हैं तो हमें 13 प्राप्त होता है। आप चेक कर सकते हैं, 5 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर जैसे प्रश्न में कहा रहा है, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। दोनों का जो है कि सम कर देंगे तो 169 और इसका रूट ले लेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और दूसरे कथनानुसार कह रहा है कि इसमें दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो दोनों जो है कि इसको रूल को फॉलो करेगा। और यह ट्रिपलेट के रूप में टेनामेट्री में बेहद फेमस है। ठीक है, और ढेर सारे ट्रिपलेट हैं, उसको जो है कि आपको बता दिया जाएगा तो आप जो है कि उसको याद कर लेंगे। और अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप जो है कि इसको बिना कलम पेन कॉपी उठाए इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है कि इसमें
इसमें क्या कर रहा है कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या सबसे कौन सी हो जाएगी, इसमें सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, तो जो है तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करें। तो छोटी संख्या कौन है, 5 है, जिसके वर्ग का मान कितना हो जाएगा 25, और 25 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 59 में कहता है कि एक स्कूल में बाल दिवस के दिन 175 बच्चों में एक समान मिठाइयाँ बांटनी थी। हो मिठाई, वास्तव में बाल दिवस पर 35 बच्चे गैर हाजिर थे। रहा होगा कोई दिक्कत, तो 35 बच्चे नहीं आए, जबकि बताया गया था कि मिठाई मिलेगा। बच्चों को मिठाई बेहद पसंद है और इसलिए हर बच्चों को 4 अतिरिक्त मिठाई मिली। जो गए वो तो खुश हो गए कि 4 मिठाई हमको अतिरिक्त मिल गई। कुल कितनी मिठाइयाँ बांटने के लिए उपलब्ध थी। अब पूछ रहा है कि मिठाई कितनी बांटी गई। भाई मिठाई की किसी गिना नहीं, लास्ट पूछा गया मिठाई कितनी बांटी गई। कह रहे हैं कि क्या मिठाइयों की संख्या 2400 होगा। ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि मिठाइयों की संख्या क्या 2480 होगा, कि मिठाइयों की संख्या 2680 होगा, कि मिठाइयों की संख्या डी ऑप्शन में कहता है कि 2800 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलेंगे। आप जो है कि इस प्रकार के प्रश्न को कोशिश करिए कि ऑप्शन से हल करें, ठीक है, क्योंकि जो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि जो मिठाई बांटी जा रही है उसमें शेष तो नहीं बचना चाहिए ना। अगर शेष बच रहा होगा तो उसके लिए भी अलग से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर शेष नहीं बच रहा है, यानी कि जितनी मिठाइयाँ थी उतनी मिठाइयों को पूरे बच्चों में बांटना था, ठीक है। तो कुछ बच्चे नहीं आए तो जो मिठाइयाँ थोड़ा बहुत बच रहा होगा उसको अतिरिक्त बांट दिया गया, सभी बच्चों को बांट दिया गया। 4 अतिरिक्त मिठाइयाँ सभी बच्चों को मिला है, ठीक है ना, यानी पूरी की पूरी मिठाई बांटी जा चुकी है। इसमें शेष कोई भी मिठाई बचा करके घर नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको क्या कैसे करना है, आपको स्क्रीन पर जो है कि सवाल दिख रहा होगा। अगर इसके हम लोग सोल्यूशन की बात करें और कैसे देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें, अगर हम लोग जो है इसके सोल्यूशन की बात करें तो आप देखेंगे कि कितने बच्चे थे 175, कितने थे 175। टोटल जो है 175 स्टूडेंट थे। क्या थे, स्टूडेंट थे। तो यह जो है कि किसका मल्टीपल है, आप कहेंगे कि 25 मल्टीप्लाई बाई 7 किसका है 25 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी कि ऐसे भी कहें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 का यह क्या है, गुणज है। 5 और 7 का यह क्या है, गुणज है। तो क्या ऑप्शन में कोई ऐसी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हो, जो 5 और 7 से दोनों से डिविजिबल हो, जो संख्या होगी वही उसका आंसर होगा। तो आप देखेंगे जो स्क्रीन पर कि कौन सी आप संख्या ऐसी है। तो 5 से तो चारों ऑप्शन में 5 से डिविजिबल है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है, और कोई संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यह जो है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2800 हो जाएगा। टोटल मिठाई कितनी हो जाएगी, टोटल मिठाइयों की संख्या ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि 2800 है, ठीक है, और यही ऑप्शन होगा। इसी ऑप्शन को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हेलो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन जो है सिंप्लीफिकेशन इस सेशन में पूरा किया जा चुका है। इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते थे आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, जो रिपीटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, जो एक टाइप के थे, और जिसमें जो है कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि आपको बताना बेहद ज़रूरी था, उसको आपको बताया जा चुका है। इसका जो है कि आप लोग जो है सलूशन देखें और इस सलूशन का फ़ायदा उठाएं अपने एग्ज़ाम में, और प्रैक्टिस सेट में जो है कि इन सब फार्मूलों का आप यूज़ करें, ठीक है। आज का सेशन आपको कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं। जो भी भाई बंधु जो है इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अभी तक जो है सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।